मैडम सां इहो बि ॻाल्हाईंदासीं त हिते छा डिप्रेशन यूनिट आहे, कोई डिप्रेशन यूनिट या कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई यूनिट? वी हैव साइकेट्रिस्ट, हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं. तो डिपार्टमेंट को हम डिप्रेशन डेफिनेटली डिपार्टमेंट नहीं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उस पर हम कहते हैं. लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि हम हर तरह की नफ्सियाती बीमारी को उस पर देखें. देखिए, आई बिलीव कि एज अ डॉक्टर कहूँगी कि हम में से हर जो पेशेंट हमारे पास आता है बीमारी को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान है. तो हम सब डॉक्टर्स का ये थोड़ा सा वो है कि फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ उनकी दूसरी बीमारी का इलाज कर रहे हैं इसको भी एड्रेस करें. तो मेंटल हेल्थ या मेंटल वेल बीइंग जो है, ये ओवरऑल जो लोग हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं उन्हें बहुत ज़रूरत है. तो कोशिश है हमारी कि अपने, बल्कि अब मैं अपने एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात की है तो मुझे अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी याद है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनसे बताते थे, हम कोशिश अब करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि एज ए डॉक्टर एम्पैथी अपने लाना बहुत ज़रूरी है ताकि मेंटल वेलबींग हमारे पेशेंट्स की ओवरऑल ठीक रहे. अच्छा, मुझे बताएं कि डॉक्टर को काइंड होना कितना लाजमी है? देखिए, डॉक्टर का, हम ह्यूमन बीइंग्स का ही काइंड होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट नॉट डॉक्टर. वो तो है हर किसी का, हाँ हर किसी का. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब हर किसी की अपनी नेचर होती है, हर किसी की अपनी तरबियत होती है, या बंदे को इन्वायरमेंट से भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं. कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ डॉक्टर को कभी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए. लेकिन डॉक्टर शुड बी पोलाइट, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव हो गया तो पेशेंट वहीं पे गया. देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ सालों में एक माहौल बनता जा रहा है जो डॉक्टर्स का आप सुन ही रहे हैं जगह जगह. जो लोग जो हैं एक बिल्कुल मॉब की सी सूरत में, कभी हम सुन रहे हैं मुसलसल न्यूज़, उसमें वाकई हमारी डॉक्टर से रिजर्वेशन है. देखिए, डॉक्टर बहुत कोशिश करता है, और हर डॉक्टर अपनी जगह, ठीक है ना, कि मरीजों की मदद ही करें किसी भी तरह पॉसिबल है. ठीक है, देखिए हर तरह, क्योंकि डॉक्टर्स भी ह्यूमन बीइंग हैं. लंबी ड्यूटी आवर्स के बाद उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी थकन हो सकती है, उनका भी लहजा शायद कुछ नरम गरम हो सकता है. लेकिन ज़रूरी इस बात को है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनकी नीयत हमेशा साफ़ है और वो मदद ही करना चाह रहे हैं. वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मदद करें. लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, काइंडनेस बहुत ज़रूरी है हर प्रोफेशन में, और क्योंकि हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है तो हमें और ज़रूरी है काइंडनेस का होना. बिल्कुल. अच्छा, मैं जब प्रोग्राम स्टार्ट कर रही थी तो प्रोग्राम स्टार्ट करने में इंट्रो में मैंने यही बात की थी एक्सेप्टेबिलिटी पे, कि हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए. सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, अडॉप्ट भी करना चाहिए. जैसे आपने कहा कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो कर रहे हैं, वैसे ही पेशेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए काफ़ी चीज़ों में. क्योंकि मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में गई हूँ, डॉक्टर्स की यहाँ MS जिनसे भी बात होती है तो उनका यही होता है कि खुद तो मरीज़ आते हैं और आने भी चाहिए, मरीज़ हॉस्पिटल में ही आएंगे, लेकिन उनके साथ पूरी फैमिली आ जाती है. पूरी फैमिली आ जाती है, वो वहाँ पे बैठते हैं, फिर इतनी बातें हो जाती हैं तो वैसे ही तल कलामी हो जाती है. तो मेरे ख्याल से पेशेंट जो है उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि डॉक्टर से स्टार्टिंग में ही तल कलामी कर लेंगे तो आगे काम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा. और देखिए, एक तो गूगल ने जो है ना हमें बहुत ज़्यादा, हर कोई अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर जब वो हमारे पास आते हैं तो वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि जो सामने डॉक्टर बैठा है शायद उसने अपनी आधी ज़िंदगी उस मसले को दी है, और उसका एक ख़ास तरीका है करने का. सिर्फ गूगल की शुरू की 5 जुमले पढ़ के आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते उस बीमारी को. तो लेकिन ये है कि इस तरह के मसाइल हम डेली बेसिस पर एज एडमिनिस्ट्रेटर आप ज़्यादा फेस कर रहे होते हो, और जहाँ पे शीशे भी टूट रहे हैं, डॉक्टर्स की पिटाई भी हो रही है. एक्नॉलेज करना तो डॉक्टर्स की एफर्ट को बहुत दूर की बात है. इस बात पे बज़द रहना कि नहीं, जो गलती आप ही से हुई है, बहुत दफ़ा हम देखते हैं. कोशिश हमारी यही होती है कि अच्छे अल्फाज से, काइंडनेस से हम लोगों को ये समझाएं कि ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं. लेकिन कभी हम कामयाब होते हैं और बाज़ दफ़ा हम नहीं भी कामयाब हो पाते. इस दफ़ा ये चीज़ होती है जहाँ पे इस किस्म के मसाइल होते हैं तो ये लड़ना झगड़ना ये सारी चीज़ें होती रहती है. और हॉस्पिटल में तो और ज़्यादा होती है कि आपने हमारे बंदे को या बंदी को मार दिया है. वो भी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनके अपने होते हैं, और मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद बंदा वापस नहीं आता ना. अगर ये चीज़ हो कि मौत हो जाए 2-3 दिन के या महीने के बाद, साल के बाद बंदा आ जाए, तो फिर भी बंदा इतना गुस्सा ना करे. मौत एक ऐसी चीज़ है जिसपे बहुत ही कम सब्र आता है. लेकिन देखिए, इख्तियार किसी का भी नहीं है सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के, इस पे इख्तियार किसी का भी नहीं है. कोशिश की, हाँ कोशिश की जा सकती है किसी को भी सेव करने की, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि
جو بیونڈ اس پہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں. اور ویسے بھی جس کی جتنی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے. کتنی بھی بندہ کوشش کر لے, کتنی بھی اسٹرگل کر لے, وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. میں ایک ہی واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آغا خان میں ایک فرینڈ تھی, وہ ایڈمٹ تھی. مطلب ہمیں یہ تھا کہ وہ نہیں بچے گی, اس کنڈیشن میں آئی تھی, ڈاکٹرز وغیرہ سب نے کہا تھا, لیکن ناؤ شی از گڈ ویل. اور اس کے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, وہ مر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا اسے, یہ بالکل ختم تھی, یہ بچ گئی, وہ مر گیا. یہ چیز جو ہے نا وہ زندگی پہ, وہ ڈاکٹرز پہ یا ان چیزوں پہ نہیں ہے, لیکن ہاں ڈاکٹرز کو کیئرفل رہنا چاہیے. جیسے کہ آج کل ہم یہ کیسے سنتے ہیں کہ ڈلیوری کے دوران پیٹ میں وہ جو ہے وہ انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ رہ گئی. دیکھیے جیسے میں نے انٹرویو کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کوالٹی آف کیئر. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیے گائیڈ لائنس بنی ہوئی ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل کے کس کو کس طرح کام کرنا ہے, جو بہت لمبے تجربے بعد آئے ہیں. ہر ہسپتال ہی کوشش کرتا ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی, چاہے وہ ایک سمپل اب بلڈ ٹیسٹ کروانے کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے یا آئی سی یو کیئر کے لیے آیا ہے, ہم کوشش یہ کریں کہ اس کو جو بہترین نالج اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق علاج کر سکیں. جب ڈاکٹر یہ کوشش کرے گا تو اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہے, دیکھیں اس پہ نہ ڈاکٹر کا اختیار ہے نہ ہی پیشنٹ کا اختیار ہے. تو ڈاکٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بہترین علاج دے سکیں. لیکن پھر اس چیز کو اکنالج کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کمیونٹی میں بھی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ دیکھیں سامنے والا کوشش کر رہا ہے اور صرف وہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. کچھ نہیں کر سکتا. یہی بات ہے کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اسپیشلی جو لیک آف ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں, اور ان پریویلیجڈ ایریاز جو ہیں وہاں پہ تو زیادہ لیک آف ایجوکیشن ہے, تو ان کے لوگوں کو سمجھانا یہ چیز بہت مشکل بھی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور جو بندہ یہ سمجھ لینا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, کبھی بھی تو سمجھو بلنڈر شروع ہی وہاں سے ہو گیا کہ بھائی آپ جب سمجھ رہے ہیں خود صحیح ہے تو آپ کو کوئی کچھ سمجھا ہی نہیں سکے گا. انسان کا اپنا جو ہے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے, یہ دماغ وہ سینٹر ہوتا ہے, وہ آپ کو پورا چلاتا ہے, اس کو سمجھانا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال